कानूनी कानून कंसर्वेटिव नाम राजा भी ये ना गाड़ी आपकी राज्य मंत्रा, आज तुमने ये विरुद्ध बहुत देर से आई है। क्या कोई रास्ते में सहेली नहीं मिली? लेकिन मैं ऐसी बात सुनकर आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। अरे, ऐसी भी क्या बात सुनाई जो तेरे पैर तले जमीन निकल गई? जरा मुझे भी सुना। अजी, क्या बात सुना गई? बस हमारी और आपकी स्यामत आ गई। अरे करमचली, जल जाए तेरी जुबान, कहीं कुछ नशा वशा तो नहीं खाई? नहीं महारानी जी, नहीं, मैंने कोई नशा वशा कुछ नहीं खाया है, मगर मैं ऐसी बात सुनकर आई हूँ जिसे सुनकर सब नशा वशा हन हो जाएंगे। मंत्रा, आज तो बहुत विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी। उसने तो राज्यसभा में भी राज्य लेने से इनकार कर दिया था और राम अपने छोटे भाई को अपना राज्य खुशी खुशी दे देगा, इसलिए मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज, दूसरा वचन देने से पहले सोच लीजिए, कहीं अपनी जवान से फिर ना जाना। रानी, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ, तुम जो मांगना चाहती हो मांगो। एक बार फिर सोच लीजिए। रानी, मैंने अच्छी तरह से सोच विचार लिया है, तुम जो मांगना चाहती हो मांगो। अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए और एक बार फिर सोच लीजिए। रानी, मुझे ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, तुम जो मांगना चाहती हो मांगो। तो दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। रानी, ये किस तरह का परिहास तुम कर रही हो? क्या ये परिहास का समय है? स्वामी, मैंने जो मांगना था मांग लिया, अगर तुम नहीं दे सकते तो अपनी जवान से मुकर जाइए। तो क्या ये तुम्हारा अटल फैसला है? हाँ स्वामी, यह मेरा अटल फैसला है। नहीं रानी, नहीं, ईश्वर के लिए ऐसे कटु वचन अपने मुख से ना निकालो और राम को वनवास भेजने की बात अपने मन से त्याग दो। रानी, अपने मन से त्याग दो, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। रानी, अरे मैंने तुझे इसलिए वचन नहीं दिया था कि तू उसका नाजायज इस्तेमाल करे। ओ बेरहम, तू आज तक मुझे अमृत के धोखे विष पिलाती रही और इसी दिन के लिए अपनी यारी और मक्कारी के जाल मुझ पर डालती रही। मैं रामलीला सभा के सभी सदस्यों और आप सबका धन्यवादी हूँ जो इसको सक्सेसफुल बड़ा अच्छा चलाने में बड़े मददगार होते हैं। आप सबके यहाँ आने से हम सबका उत्साह बढ़ जाता है और मेरे को ये जानकर बड़ी अच्छा लगता है कि हम सबका सनातन धर्म के प्रति कितनी निष्ठा और आस्था है। जय सदा बनी रहे। जय श्री राम। पत्राचार माध्यम से और डिजिटल माध्यम से भी सभी लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। उज्जवल हिमाचल से अंकित वालिया जी पत्राचार माध्यम से और डिजिटल माध्यम से सारे के सारे रामलीला के जो दृश्य हैं, हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन दिए थे वे सब समाप्त हो गए। वे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तेरा मेरा कोई संबंध नहीं।
कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके राज तिलक करवा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा अर्पण किया गया जल भी मुझे प्राप्त ना हो, मुझे प्राप्त ना हो। कौशल्य, कौशल्य, मुझे अपने भवन में ले चल कौशल्य, जहां मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। मुझे मेरे राम के कक्ष में ले चल कौशल्य, मुझे मेरे राम के कक्ष में ले चल। बुलाया भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी तो खुश हैं। जी महाराज, भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी खुश है, किंतु आपको अयोध्या जल्दी बुलाया। अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी तो राजी खुशी हैं। जी महाराज, सब राजी खुशी है, किंतु आपको अयोध्या जल्दी बुलाया। अरे अजब दीवाने से पाला पड़ा है, जो भी पूछता हूँ उसका उल्टा ही जवाब देता है। पूछिए महाराज, क्या पूछना चाहते हो? तू सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहा? माताजी, पिताजी और भाई रामचंद्र सब ठीक हैं? जी महाराज, सब राजी खुशी है, किंतु आपको अयोध्या जल्दी बुलाया। अरे तू आदमी है या घनचक्कर? महाराज पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भ्राता जी, इस विवाह को छोड़िए और शीघ्र अयोध्या चलने की तैयारी कीजिए। चलिए महाराज। अच्छा जरा चुप रह, अधिक बकवास न कर। महाराज, यदि मैं अधिक बकवास करूं तो आप बेशक मेरी गर्दन उड़ा देना, किंतु आपको अयोध्या जल्दी बुलाया। ये तो पहले से नहीं थी। चलिए भ्राता जी। चलिए महाराज। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुमसे कहता हूँ तो धीरे धीरे बता दूंगी, आखिर क्या मामला है? कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य, जो बात तुम कहती हो वो बहुत उलझी हुई है। जो प्रश्न पूछता हूँ उसका उल्टा ही जवाब देती हो। ओ बेटा, तुम तो बहुत जल्दबाज हो गए हो। ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कहाँ से आ गई? मैं कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है या किस सदी का हिस्सा है? आखिर इसका कभी खात्मा भी होगा? बेटा, तुम्हें तो खामखा हट चढ़ गए हैं। मैं कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या बता दोगी? आग लगे तुम्हारे इस धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर क्या जाल बुझाया। दूध गया तो कहता है जल्दी बुलाया, उसके दौरान उसने मुझसे सब ना निकाला। तुमसे पूछता हूँ तो धीरे धीरे की और हट रही हो। बस अब जल्दी दो, पिताजी कहाँ है? बेटा, शौक की बात, तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए, तुम उनके दर्शन कभी नहीं कर पाओगे। माताजी क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? रोग तो कुछ नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण करते चले गए। क्या कहा? भाई रामचंद्र लक्ष्मण जी भी उपस्थित न थे? हाय हाय, 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक का भी उपस्थित न होना। अच्छा ये तो बताओ, रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उन्हें विवश होकर वन में जाना पड़ा? जरा बस बतलाओ। बेटा, असल बात तो यह है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक नहीं थी। भला हो इस बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे सारी बात बता दी। मैंने किसी में महाराज से अपने 2 वचन पूरा कराने का प्रण कराया हुआ था।